कहना हुआ है जो ऑनलाइन खरीदारी चल रही उस पर क्या कहना था ये आपका? क्या कहना भाई, ऑनलाइन दे लो बड़ी बिकदी साये को नहीं फसल है। हम तो खड़ी फसल में आग ला देंगे, फिर काटा नहीं के खान खान जोगी काटांगे बाण लग रहा है। आग लाने में तो प्रदूषण होगा, नुकसान होगा। प्रदूषण मारे उड़ा मरने लग रहा है, मर जाएंगे प्रदूषण में। उड़ा कितने मर लिए? अरे प्रदूषण तक बचने के मारे आप हरिये बाण लगे। हां हरिये बाण लगे बेटा। मैं देखो माताओं ने कहा भाई याद भी नहीं और मांगना चाहिए, राजा प्रजा की मन्या करे है वो ऐसा तो हमने कोई देखा ही नहीं बेटा। ऐसा ASL शो के सभी दर्शकों को आशीष लोहान की राम राम। आज हम हरियाणा के एक छोटे से गांव गुलकणी गांव जो जींद जिले के अंदर आता है, यहाँ पे भी किसानों ने अपने गेहूं को बाणे का काम शुरू कर दिया है। लगातार ये देखो कैमरे में देख पा रहे हो, महिलाएं भी आई हुई हैं दातियों के साथ अपने गेहूं को, अपनी फसल को बर्बाद करने लग रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई, किसान से पूछेंगे भाई। लगभग हमें जहाँ तक मिला है यहाँ पे साइड कैमरे में आप एक बार दिखाओ, ये तार लगे हुए हैं। इधर राजपुरा गांव की सीम लग रही है, इधर गुलकणी गांव। पहले वाली वीडियो में देखा होगा आपने, राजपुरा गांव के किसान ने भी अपनी खेत जोत दिया था दोबारा तैयार फसल। और अभी गुलकणी गांव से भी किसानों ने ये काम शुरू कर दिया। हम उस किसान भाई से पूछेंगे, अभी आने लग रहे हो। देखो तैयार फसल को लगातार। और इधर देखो, ये देखो भाई, अभी ये इधर कैमरे में आप देख पा रहे हो महिलाओं और सभी किसानों का रोष लगातार अभी कैमरे में देख पा रहे हो। आपका एक कैमरामैन से कहूँगा मैं भी, बिल्कुल पास से दिखाओ, बिल्कुल पास से दिखाओ। जैसे अपने हाथों से ही बर्बाद करने लगी महिलाएं। ले बात कर लेते हैं पहले एक बार। राम राम ताई। राम राम बेटा। ठीक सो ताई जमा ठीक या गेहूं ने क्यों बर्बाद करने लग रहे हो? क्या हो गया बेटा? गेहूं ने बर्बाद करा क्या था? नहीं मोदी ने तो काले कानून कर दिए हैं और मारे मानस बैठे धरना पे। हाँ। पानी देनी आनी कोई करनी आनी, हमें क्या खातर ना पालेंगे? मारे बड़का खातर पाला बालक मारे सहज रखे नहीं थी। हैं मोदी मर गया है। चलो देखो जो सरकार के प्रति रोष देख रहे हो। अभी जो आप है ना ट्रक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या गल पढ़ावांगे, क्या गल बेटी बचावांगे? अच्छा मारे जमीन तो वहाँ ले गए, हम क्या गल पढ़ाएंगे, क्या गल पढ़ाएंगे? इस बात पे दुखी हो गए आप? यूं हाँ, इस बात पे दुखी हो गए। हमारी फसल काटेंगे, बर्बाद करोगे, बर्बाद कराएंगे। और या दाती का क्या करोगे? दाती के लिए बेटा उसकी मूंछ छटाएंगे और खट्टर की मूंछ है, खट्टर की मूंछ। हाँ अच्छा दुष्यंत हम नकड़िया पा जानी रोड पे मुंडा करके मारेंगे बेटा, ना सीधा भी नहीं होने देंगे बेटा। अच्छा हाँ, इतने दुखी हो रहे हो? गणेश सता दिए बेटा, दुखी के हमें तो इतने तंग कर दिए। बोते गणे मारे तो ना तो बालक छोटे उस नगर में, ना हमारे बुढ़े छोटे। इस साइड घूम के सारे मारे भीतर भी कर दिए। फिर मैं एक बात कहूँ भाई, अपनी खुद की फसल नुकसान करने तक ये समाधान निकलेगा? समाधान नहीं निकलेगा बेटा। हमें उन्हें शर्म तो आंदी है नहीं। आज जड़े हुए बैठे हमें बैठ जाएंगे। उन्हें तो काला दाना बढ़ा दिया हमारा है, काला धन कमावेंगे हुए और मार पे ले हुए हैं। उन्हें कानून भी तौर भी कर दिया, कोरोना का करा था जो करना था। अच्छा। स्कूल भी बंद कर दिया, बालक पढ़ने तक बेटा दिए। हमें किसानों में पानी और पानी दिया, खेती में बिजली के बिल बढ़ा दिए, तेल बढ़ा दिए। फिर हमें फसल क्या का सारा पकावांगे? हमारे बाकी में रहा नहीं जुई भाई, हम तो याए भावांगे। फसल नहीं बर्बाद करोगे, दुखी हो जाएंगे। इतने दिन तक किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भाई उम्मीद करा कोई ना कोई समाधान हो जाए। अपनी फसल ने तो रोको, समझाओ। फसल चाहते को नहीं, इतने बर्बाद कर दिए। मार तो भाई मार किसान जा लिए। अरे मोदी तो चला झा में। अरे बेटा मोदी, अरे क्या ऑनलाइन वाली जो स्कीम चल रही है इसमें इसके फायदा है कोई नहीं? इसमें कोई फायदा नहीं बेटा, नीरा नुकसान है। अरे एक कहता बैंक में जावा, बैंक वाले की हमने माना किया के का खड़े हो जाए। क्या था हमने ठेका ले रखा तारा, मार पे के शान करो कोई नहीं देंदे। हां बोर्ड का फिर हमने उनका गला लड़ना पड़ा है, जूता पुजारी होना पड़ेगा। धन्यवाद ताई। हमारे किसान बैठे हैं, करांगे बात एक बार आपसे बात करांगे। ट्रैक्टर वाले भाई साहब खेत को गेहूं तैयार फसल को बांधने लग गए हैं ट्रैक्टर के साथ, रोटावेटर के साथ। तो हम भाई वहाँ पे पहुँचे मौके पे, उन्होंने अपने खेत में शुरू कर रखा, देख सको हो अपने हाथों से तैयार की हुई बिल्कुल फसल तैयार हो चुकी है। और अभी ट्रैक्टर के साथ आप अपनी आंखों से देख सकते हो ये किसान जिसने अपनी खुद की फसल तैयार की हुई है। तो हम पूछने अभी रोकेंगे भाई साहब से भी। देख भाई, राम राम भाई साहब।
राम राम भाई। राइट लो एक भाई नाम अपना शुभ नाम। मेरा नाम रामेर है। रामेर। हाँ जी। कौन सा गांव आपका? मेरा नाम है रामेर, गांव गुलकनी, जिला जींद। जिला जींद गुलकनी गांव से हो हाँ आप। जी, हाँ जी। तो यह क्या करने लग रहे हो आप? क्यों बर्बाद करने लग रहे हो फसल ने? ये इसलिए कर रहे हैं, हम राकेश टिकैत के आह्वान पर राकेश टिकैत ने कहा था भाई जला जाएंगे इसको। हमने सोचा भाई जलाने से अच्छा हम अपना इसको प्रदूषण होगा फिर हमारा पे केस लागेंगे। इसके लिए हमने सोचा अपने इसको बाय देवा। हाँ। अच्छा, तो राकेश टिकैत जी ने अभी तो ये नहीं कहा कि अभी शुरू कर दो, बस वो तो आगे के लिए चेतावनी दी थी, आप शुरू हो गई ये कैसे? राकेश टिकैत ने कहा था तो हमने अपने आप ही सोच के मैं भाई राकेश टिकैत ने कहा हम अपनी खान के दाने रखेंगे हमें। अच्छा। इसने नु कहा था भाई खान के दाने रखो अपने, बाकी फसल को हम आग लगा देंगे। अच्छा। हमने इसलिए इसको अपने नु सोचा भाई इसको बाय देते हैं हम। बाय दो। हाँ। तो कितने एकड़ की आप खेती करते हो? हम 10 किले की खेती करते हैं। अच्छा, जी। तो अभी कितने एकड़ बाने लग रहे हैं? हम मैंने अपने 2 किले बा दिए हैं जी। 2 किले बाने? 2 किले बा दिए। तो इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आपने। नुकसान हम कुछ भी की में भी हद तक जा सका किसान यूनियन के लिए जी। अच्छा। हाँ, जो तो इसमें फिर कहीं बात आती है, आप किसी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए? नहीं, कोई राजनीति कर रहे हो? नहीं, कोई राजनीति नहीं। कोई भाई आन के नु देख सके भाई असली किसान है ये नु कह रहे हैं, कभी आतंकवादी बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं खालिस्तानी है, कभी कुछ बोल रहे हैं। हम कोई खालिस्तानी नहीं, किसी भाई का शक हो तो आन के अपने नु देखो भाई ये खालिस्तानी है या जमींदार है कि ये राजनीति वाले। हमने कोई राजनीति से नहीं है। हाँ। हम अपना सिर्फ जमींदार। हाँ, इसमें कोई या 2 आदमी अपने इस बात में यहाँ पर आन के देख सकते हैं। देख सकते हो, मतलब आप राजनीति नहीं कर रहे, आप तो राकेश टिकैत जी के स्पीच से, भाषण से प्रभावित होकर कर रहे हो। प्रभावित होकर कर रहे हैं जी। तो अभी पिछले साल का स्टॉक भी हमें सुनने में आया था, कितना का रख रहे हो आप? पिछली साल की गेहूं भी रख रहे पिछले हो? साल के अपने पास 300 क्विंटल गेहूं है। हम अपनी 10 किले हैं। वो बेकी नहीं है कि आपने जानबूझ के रखी हुई है? ऑनलाइन करवाई थी, वो ऑनलाइन में हमारी नहीं बेकी हुए। हाँ। वो बोनस के हिसाब में करे गए, बोनस हमारा आया नहीं। बोनस के हिसाब से हमने रोक रखी है। अच्छा। हमने 1500 के भाव मिल रहे हैं, हम बेची नहीं। तो अभी आपने भाव ज़्यादा नहीं मिला, जो MSP है गेहूं का उससे भी कम मिलने लग रहा है, तो आपने वो गेहूं रखी हुई है और अब दोबारा से फिर फसल आ गई और आप फसल तैयार होने से पहले उसको काटने लगे, बाने लग गए, मिट्टी मिलाने लग गए। तो इसमें तो फिर आप आगे के लिए क्या करोगे? अपना जीवन यापन कैसे करोगे? परिवार का गुजारा कैसे जैसे होगा? जहाँ यू जो हमारा सिस्टम है किसान यूनियन का, हम इसमें तन मन धन से साथ दे रहे हैं। हमारा कुछ भी हो, पीछे से हमारे कुछ हो, हम जो राकेश टिकैत ने बोला हम उसके ऑर्डर के अनुसार चलेंगे। किसान यूनियन एक से हम चौटाला सरकार ने हमारे गांव में, गांव गुलकनी में वो जो गोलियां चलाई थी, उस दिन के हम आंदोलन में किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी राकेश टिकैत जी अगर आपको बोलेंगे खड़ी फसल में आग लगाने के लिए बोला था, अगर वो जब तक नहीं कहेंगे तो आप ऐसे ही लगे रहोगे? हाँ, ऐसे लगे रहेंगे। आज 2 भाई हैं, अगले दिन फिर 5-10 दिन के बाद 2 फिर बाएंगे। हमारे छोड़ेंगे तो 1 किला ही छोड़ेंगे, नहीं हम सारी की फसल को बावांगे। जो बस वो खाने के खान के रखेंगे हम। अच्छा। एक दाना नहीं रखा दूसरा। हाँ, हमारे दाने बहुत हैं। दाने बहुत हैं। हाँ, दाने हमने अगली साल का गवर्नमेंट का भला हो हमारा वो 300 क्विंटल और बचा दी उसने। ऑनलाइन के हिसाब से हमारा वो बच गई। हम सारी फसल बाने के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह तो पूरा प्रदेश में भाई सारे किसान प्रभावित होगा, ऐसे फसल खुद की बर्बाद करने लग जाएंगे तो भाई फिर अनाज की समस्या भी होगी। अनाज की समस्या होगी, गवर्नमेंट देखेगी, हमने नहीं देखना इस बात में। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में ही जो कुछ सिस्टम है। गवर्नमेंट देखो कड़िया और ले जाओगी दूसरे देशों में से, हमारे से कोई मतलब नहीं। पता चलेगा भाई किसान क्या चीज हो है। किसान को वो कुछ समझे नहीं रहे। अच्छा। हाँ, तो भाई देखो कैसे भाई ने कहा है, किसान को कुछ समझ नहीं रहे और जब तक राकेश टिकैत जी के आदेश नहीं आएंगे तो किसान ऐसे ही पूरे प्रदेश में, देश में लगे रहेंगे। भाई एक और बात कही थी, भाई खड़ी फसल जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, ये कि अपने किसान भाई की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपना ही नुकसान करने लग रही है, ये भी बड़ी चिंताजनक विषय बना हुआ है। तो हम ज़्यादा क्या कहेंगे, अभी आप देख पा रहे हो अभी बहुत सारी बातें की हैं भाई साहब ने। संगठन से नहीं है, एक आम किसान है, इसके कोई राजनीति नहीं कर रहे और तन मन धन से लगातार कौन से सन 2000 कितने से कह रहे हो आप किसान यूनियन से जुड़े हो? 2000 कंडेला कांड से जुड़े हुए हैं। कंडेला कांड में कंडेला से हमारे वो हुआ था, चला था ये आंदोलन। और वो वहाँ से हमने हमारे गांव के 8 आदमी 7 आदमी दोनों राजपुरा बहन और इसके हमारे 7 शहीद हुए थे उस दिन के हम आंदोलन में। हाँ, इसमें
किसान आंदोलन किसान आंदोलन में हाँ। चलो जी, और हम तो किसी फिर भी कहो- कोई भाई नु सोचा भाई ये राजनीति कर रहा है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। अच्छा जी। हाँ, हम राजनीति से दूर हैं और हम एक और चेतावनी देते हैं, हमारे गांव में दुष्यंत और खट्टर सरकार का कोई भी जेजेपी का कोई भी बीच में आएगा या हमारे गांव में आएगा, हम एक बैनर लगाएंगे, उसका विरोध करांगे। यही बात है हमारी। तो यही बात है। हाँ। देखो जैसे फसल जोतने की, भाई फसल काटने की, फसल अपने हाथ से बर्बाद करने की, और इसके बाद बीजेपी और जेजेपी के जो भी नेता होंगे, कार्यकर्ता, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। और अपनी लगातार और कुछ एक भाई और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या क्या कहना है जी, एक बात आओ, हमारे जो फसल हम बांध लाग रहे हैं, हाँ इसका हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हाँ। ये आगा ऑनलाइन जिस खेत को आप बाने लग रहे हैं, ऑनलाइन करवा रखे आपने? नहीं, ऑनलाइन करने लग रहे हैं अभी। अच्छा ऑनलाइन, हाँ, अच्छा, ऑनलाइन बाग करने लग रहे हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ मंडी में बेच के आएंगे। ये आप देख लो, हमारी मंडी में हमने फसल बेच दी। तो आपने बात दी बर्बाद होगी, मतलब ओड़ा भी बर्बाद होना, आपका कहने का मतलब? एक बात था, ऑनलाइन से ये वहाँ फायदा इसको चुका पकाए के ले जाएंगे, हमारा खर्चा आएगा ले जाने का, पकाए में और भी खर्चा आएगा। इससे अच्छा हमने कि में मिलना तो सही नहीं, उसने मिट्टी में बह देंगे, इसका खाद तो लगेगा। अच्छा ठीक है, भी इसने जलावांगे, उससे प्रदूषण होगा, उपजाऊ शक्ति भी खत्म होगी। क्या फायदा है फसल को फूकने का? भाई मेरे तो सभी एक किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ भी अपने खान के दाने रख के बाकी को अपनी को बह दो, कोई आग ना लगाओ, इसको फसल को खड़ी को बह दो। और ना मैं एक बात कहना चाहूँ, जब तक कृषि कानून वापिस नहीं लेते, अगली फसल की कोई बुआई ना करो। अच्छा हाँ बिल्कुल, खाली छोड़ दो। 1-2 साल में कोई जमींदार नहीं मरेगा, मरेगी सरकार मरेगी। सरकार भी नहीं मरेगी, सरकार के पास तो ऑलरेडी 4 से 5 साल का स्टॉक होता है गेहूं का, मरा तो फिर भी किसान का। हमारे पास स्टॉक, उसके सरकार के पास तो स्टॉक है, हमारे पास अपने खान के दाने अपने बनावांगे और खावांगे। हमने और कुछ नहीं चंदा, सब्जी हमारी घर की होगी, अनाज हमारा घर का होगा और दूध हमारा घर का। हमने कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं ले, कुछ नहीं लेना हमने गवर्नमेंट से। ना हमारे को लाग दे, सपैरसियां के लागे हैं, हमारा के लागे है, हमारा के लागे है। सरकार ने बोले हम 75% नो कराएंगे, नो कराएंगे, ये सारे जुमले हैं। 99 में 22 हरियाणा के एसडीओ लगे हैं, बाकी गुजरात के लगे हैं। ये आप नु देख लो, 99 में से सिर्फ 22 कैंडिडेट ही हमारे जो हरियाणा के लगे हैं, बाकी गुजरात वो के तो अलग मुद्दा हो गया। अभी हम मुद्दे पे हैं, किसान मुद्दे पे हैं, हम किसान मुद्दे पे ही बात करना चाहते हैं। तो इनसे अलग कुछ कहना चाहते हो आप? मैं तो अब भी कहूँ भाई से, भाई आप अपनी फसल ने बर्बाद ना करो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल देखो, जाएगा। हमने तो ये त्याग दी, त्याग दी हमने तो ये, हमने इसमें ये उल्टे पुट्ठे नहीं हटाएंगे हमें। हाँ, हमने ये अपने मन बना लिया, हम इसको अपने सच्चे मन से राकेश टिकैत के हम भगत। हाँ, ये भी फसल हाँ, को बैक है, हम सीधे बॉर्डर पे जाएंगे। ये फसल बैक है, टिकरी बॉर्डर पे हम जाएंगे। अच्छा, वहाँ भी लोगों को वो करांगे, बाप अपनी खानजों के दाने रखो और सारी को बा दो। बस जब तक टिकैत नहीं कहें, जब तक हम अपनी फसल को 1-1, 2-2 हर एक आदमी बाएगा। इसमें कोई और भी समाधान निकाला जा सकता है। जैसे आपकी खुद की जमीन है, आप इसको चाहे इससे आमदनी ना हो, बर्बाद कर लो, भाई आप बाय दोगे इसने, ठीक है, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो रेंट पे या ठेके पे लेकर खेती कर रहे हैं, वह कैसे करेंगे? उनके उन भैया का हम भाईचारा के हिसाब से मदद करांगे। अच्छा हाँ, जो भाई ठेके पे ले रहे हैं उन भैया की भाईचारा के हिसाब से हम मदद करेंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि भाई सभी किसानों की देखनी और सोचनी बहुत जरूरी हुआ है। तो भाई कह रहे हैं भाई हम उनकी मदद करांगे, या फिर जैसे भी जो रणनीति होगी राकेश टिकैत जी अगला फैसला जो लेंगे उसके अनुसार ही सभी किसान अपना लगातार करते रहेंगे। और अभी आप देख पा रहे हो भाई, हमने किसान भाई से बातचीत की है। अभी देखो अपने हाथों से ही ट्रैक्टर के साथ, रोटावेटर के साथ लगातार, अभी आप कैमरे में देख पा रहे हो, तैयार फसल, बिल्कुल तैयार फसल अपने हाथों से भाई मिट्टी में मिला दी, बर्बाद कर दी। भाई किसान ने बड़ा दुख होया। हमने भी यह चीज़ सुन के भाई हमें बुलाया गया, हमें मैसेज दिया गया, तो वे किसान भाई अपनी फसल इस तरह बर्बाद करने लग रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार कुछ न कुछ, और भी किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। लीलो भाई साहब। अच्छा जी, कहाँ से? भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान जींद, गांव राजपुरा। अच्छा जी, तो आप राजपुरा और गुलकनी दोनों गांव की ये सीम लगती है भाई, ये दोनों अभी एक वीडियो में और है। राजपुरा गांव के किसानों ने भी अपनी 1-2 एकड़ ज़मीन बा दी, और गुलकनी गांव के किसान ने भी कह रहा है भाई मैंने अपनी खुद 10 में से 2 एकड़ ज़मीन बा दी है। तो यूँ तो फिर एक गलत संदेश नहीं चला जाएगा, किसान भाई अपना खुद का नुकसान घना नहीं कर लेंगे? इस पर आपका क्या कहना है?
भाई अभी गांव राजपुरा से 2 किले बाहर आए हैं। अभी ये हमारा छोटा गांव है, गुलकनी भाइयों का फोन आ गया था, अब यहाँ आए हैं। नुकसान तो सरकार ये किसान का वैसे ही करी है, जो 3 काले कानून लेकर आ रही है। पहले ही आप देख रहे हो कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ये कानून ये किसान का गला घोटने का काम करेंगे। ये किसान के लिए बहुत ही गलत है। इससे अच्छा तो बिखड़ी फिर बेचने की समस्या, मंडी तक लेकर जावांगे वो खर्चा, मशीन वाला कटावांगे उसने देंगे, इसका अच्छा तो अपनी खड़ी खड़ाई बैठे हैं भाई। मैसेज का इंतजार मैसेज का इंतजार करना, अब कद नंबर आओगा तेरा, आदमी उस दिन बाहर जा रहे हो 108 लाग रहे हो भाई। आप भी जिस तरह किसान यूनियन में जुड़े हो, लंबे समय से जुड़ रहे हो, तो आप इन किसान भाइयों ने समझा कर रोक सको हो, अगर साथ में हो आपके किस तरह है? भाई हम सब भाई साथ में, कोई नहीं मानता है, सबके अंदर इतना रोष है, अपने खान जोगे रह के सारी फसल को बहा देंगे। और जब तक ये सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती, MSP गारंटी नहीं बनाती, हम अगली फसल की बुआई भी नहीं करेंगे। अगली फसल की बुआई भी अगली फसल की बुआई भी नहीं करेंगे। चलो भी। और ये बढ़ने का कारण एक और है, जो ये गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, ये दिखा रही है वहां से जो किसान अपना पानी लाने के लिए आ रहा है खेत में, अगर फसल की कटाई शुरू हो जाएगी उसको काटने के लिए आएगा, ये दिखा रहे हैं ब्लैक किसान यहाँ से चलेगा, भीड़ कम होगी, तो इसलिए हमें से आना नहीं पड़े, इसके लिए पहले बात दें इसको। जब मतलब आंदोलन कमजोर ना पड़े तो आप अपनी फसल को ही बांधो पहले। हाँ जी, पहले इसको तो बात दें। लगातार आंदोलन में मजबूती बनाते रहोगे? हाँ, मजबूती बनाते रहेंगे, ये आंदोलन ऐसे चलते रहेगा जब ले काले कानून वापस नहीं होते, आंदोलन ऐसे जोरों से चलेगा जी आंदोलन, और जोरों से चलेगा, और जोरों से होगा। अभी तो किसान कोई सरकार भूखा मरने का काम है, अगर ये ऐसे ही 3 काले कानून लागू हो गए तो किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा भाई साहब। तो जब आप पूरे देश में किसान अगर ऐसा करोगे तो अनाज की समस्या भी उत्पन्न होगी भाई, इसमें तो फिर आपका फिर हम सरकार को यही दिखाना चाह रहे हैं, जो सरकार आतंकवादी खालिस्तानी ये बोल रहे हैं ना, उनको पता चल जाएगा भाई ये असली किसान ने ये किया तो ये अनाज कहाँ से पैदा होता था, कहाँ से आता था, इनको पता लग जाएगा असली किसान ने ये काम किया है, तब यकीन होगा इनको जाके, तब यकीन होगा। उस यकीन को बनाने के लिए आप खुद का और भी ज्यादा नुकसान करने को तैयार हो? भाई साहब नुकसान हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं बोला इस तरह अच्छा भाई बोल रहा था बोले स्टॉक कर लो, हमारे घर में 1-2 कमरा भाई, उसमें नहीं बता कड़ा रहोगे मामले स्टॉक कराएंगे रहोगे, नहीं बताओ आप। हमने एक और सुनने में आई थी भाई, इसी गांव से एक और जो साथी था वो दिखाने लग रहे थे भाई गेहूं ये पिछले साल का स्टॉक कर रखा है, ये पड़ा खराब हो गया, तो 300 कितने 300 क्विंटल। हाँ 300 क्विंटल का या ये भाई यहाँ का नंबरदार है, पिछले साल ऑनलाइन करके सरकार ने ऐसा बुरे हालात कर दिए हैं किसान के, ऑनलाइन सिस्टम करवा था उसका आज तक मैसेज नहीं आया है। उस टाइम जब ऑनलाइन का सिस्टम हुआ था, अब 1500 रुपये में ले रहे हैं, ये बताओ ये हालत है किसान की। MSP से भी कम रेट, MSP से भी कम रेट में 1500 पे खरीद रहे हैं, इससे अच्छा अपना घर आके रहे और क्या करे। तो अरे ये गारंटी कह रहे हैं बिना गारंटी लागू रहेगी, कहाँ तक लागू, आप देख लो खुद हालात। चलो जी, जैसा कि अभी भाई ने बताया है भाई MSP से भी कम रेट पे गेहूं जाने लग रही है, और किसान भाई वो कह रहे हैं लगातार बॉर्डरों से कम आने लग रहे हैं, गांव आने लग रहे हैं भाई, हम अपने आंदोलन कमज़ोर नहीं होने देंगे, और राकेश टिकैत जियो का जो आदेश होगा उस पर खरे उतरांगे भाई, हमने अपना काम कर दिया, किसान अपना काम करने लग रहे हैं, अब बाकी बच गया तुम्हारा काम। आप कुछ कहना चाहते हो भाई? एक कुछ कहना चाहता है? हाँ जी ये भाई हमारे इस सरकार के आपका शुभ नाम बता दो। मेरा शुभ नाम नरेंद्र लोहान, हाँ जी, गांव गुलकनी युवा। हाँ, ये हमारे 3 कानून सरकार नहीं मानेगी, हम जब तक मतलब ये आंदोलन जारी रहेगा, और हमने बुआई शुरू कर दी इसकी जुताई गेहूं की। अपने गेहूं बाढ़ लगे? हाँ, ये मेरे बड़ा ताऊ का लड़का है। अच्छा, मेरा बड़ा ताऊ है, उसका लड़का ये, हमने कह दिया भाई वादे हम भी तुम्हारे साथ हैं, अगर ये सरकार नहीं मानेगी जब तक बुआई करते रहेंगे, इसकी जुताई करते रहेंगे, 3 कानून। अगर इस इतनी गंदी मीडिया है तो करेगा, तो वो बॉर्डर खाली हो गए, ये मोदी मीडिया ने कर दिया सिस्टम खराब। अगर सरकार तो कभी की मान जाती, ये मोदी मीडिया है नहीं, ये इसको आंदोलन को चलने नहीं दे रही। अच्छा, हाँ, ये मोदी मीडिया फेल करना चाहती है, हम इसको सरकार को ये बताना चाहते हैं, देखो हमारी बुआई कर दी है हमने, और तुम आगे क्या हम खाने अपने इंतजाम का पैसे रखेंगे, सारे की बुआई कर देंगे जितनी हमारी फसल है, अपने जो मतलब आ रहे हैं, और जो ये हमारी कमेटी वहाँ बैठी है वो आदेश देंगे, हम उसका पूरा पालन करेंगे। चलो जी, धन्यवाद आपका। अब इसके बाद एक प्रश्न हो रहा है, क्या था आप कुछ गोदी मीडिया या मीडिया उन पे सवाल उठा रहे थे आंदोलन पे, उस पे क्या? हाँ, जो मोदी मीडिया है वो किसानों को दिखाते हैं, देखो किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो कर दिया दिल्ली में, वो पुलिस को दिखा रहे हैं, कितने जवानों को बैरिकेड मारा, आंसू गोले मारे, और वो लाठी मार के उसमें धारा कितनी लगा दी, वो नहीं दिखा रही मोदी मीडिया। मोदी मीडिया दिखाती है देखो किसान ने क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। हमारे तो वो मतलब प्रशासन ने, इस सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा, धाराएं लगा दी। क्या वो दिल्ली को जाने का लाल किले का उन्हें पता था?
कोई पता नहीं था। वो उन्हीं के आदमी वो सिद्धू है, वो वहाँ कर लेकर गया लाल किले पे। हमारे क्या पता था लाल किले का, वो तो बात लग रही है। इसके बाद किसानों पे जो अत्याचार हुआ, उनके जो ट्रैक्टर टूटे, जो उनके नुकसान हुआ, इतने आदमी अंदर गए, अभी तक तो बहुत सारे लापता की श्रेणी में है, पता भी नहीं भाई कितने दिन हो गए, 26 जनवरी के बाद आए भी नहीं है, वो भी सामने आए हैं। तो अभी लगातार आपने देखा है किसानों का रोष, किसानों ने अपनी फसल को बाढ़ना शुरू कर दिया है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक वीडियो में और देखा था भाई, हर एक गांव से थोड़ी थोड़ी शुरुआत होगी है, ये कहीं बहुत बड़ा रूप ना ले ले। तो हम चाहते हैं भाई सरकार से भाई जल्दी जल्दी इनका समाधान हो जाए, बैठ कर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल जाए। तो भाई आप खेत को एक बार चारों तरफ से और दिखा दो, चारों तरफ से आप देखो भाई, इस किसान ने अपने खेत में गेहूं बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये लगभग 20-25 दिन में, 1 महीने तक ये तैयार हो जानी थी। तो इन्होंने अपने आप ही वादी बिला भाई किसान आंदोलन में कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है भाई खबरें कि किसान घर पे चले गए, अपने फसल काटेंगे, अपनी वो करेंगे, तो उन सब की बातों को चुप करने के लिए इस किसान भाई ने अपनी शुरुआत कर दी, अपने खेत को जोत दिया। बोला भाई हम किसान ये बाढ़ तब बोक है, इसने बह कर अपने धरना स्थल पर बैठेंगे, आंदोलन को मजबूत करांगे। मन ने अपना काम कर दिया भाई, कोई भ्रम फैलाने का काम हम कर दे नहीं भाई। मैं तो और किसान, देश के किसानों ने यही कहना चाहूँ भाई, जितना उसका ये फसल ने ना बाओ, इसमें नुकसान होगा, कोई ना कोई समाधान निकल जाओगा, उम्मीद करा सरकार तय। तो भाई ठोको शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिया करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।